हाँ सुने आप भाग नंबर 2 राम वनवास पवन स्टूडियो पठा के माध्यम से आप लोगों तक भेज रहे हैं। देखें आप अभी आप लोगों ने सुना कि यहाँ भगवान राम जानकी और लखनलाल सहित तीनों वनवास की तैयारी में खड़े हैं और जाने लगे। और जब जाने लगे तो जितने अयोध्या वासी हैं सभी उनके साथ चलने लगे। और चलते चलते प्रथम दिवस तमसा नदी के किनारे विश्राम किया। अब जब रात्रि में विश्राम करने लगे, यहाँ सुमंत से भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा कि आप रथ को इस तरह से चलाइए ताकि कोई अयोध्या वासी ये जान ना सके कि हम इनको छोड़ करके चले गए। देखें आप, और भगवान राम जानकी और लखनलाल और सुमंत जी के साथ निकल चले। जब निकले तब यहाँ सुबह जब नगरवासी जागे तमसा नदी के किनारे तो कहने लगे, अरे जागे नगरवासी रहे हैं निहार, अरे जागे नगरवासी रहे हैं निहार, वो छोड़ हमें रघुनंदन निकल गए, छोड़ हमें रघुनंदन निकल गए, छोड़ हमें रघुनंदन निकल गए, छोड़ हमें रघुनंदन निकल गए। जागे नगरवासी, देखा नगरवासियों ने कि राम लक्ष्मण सीता कोई नहीं है, सुमंत भी नहीं है, वो रथ भी नहीं है। अरे जागे नगरवासी रहे हैं निहार, छोड़ हमें रघुनंदन कर गए, छोड़ हमें रघुनंदन निकल गए, छोड़ हमें रघुनंदन निकल गए, छोड़ हमें। अब यहाँ भगवान राम जानकी लखनलाल और सुमंत जी के साथ गंगा के किनारे आ जाते हैं। देखिए आप तब हुआ क्या, यहाँ भगवान राम ने कहा केवट से कि केवट भैया, अरे कहते हैं ये रघुरैया केवट ले आओ नैया, कहते हैं ये रघुरैया केवट ले आओ नैया, तुम पार के लगैया हमें पार पार दो, जल्दी उतार दो, हमें पार पार दो, जल्दी उतार दो, हमें पार पार दो, जल्दी उतार दो, हमें पार पार दो, जल्दी उतार दो। भगवान राम ने कहा कि केवट भैया नैया लेकर के आओ, हमें जल्दी उस पार जाना है। कहने लगे भगवान राघवेंद्र सरकार, कहते हैं ये रघुरैया केवट ले आओ नैया, तुम पार के लगैया हमें पार पार दो, जल्दी उतार दो, हमें पार पार दो, जल्दी उतार दो, हमें पार पार दो, जल्दी उतार दो, हमें पार पार दो, जल्दी उतार दो। अब जैसे भगवान राम ने कहा, यहाँ केवट ने सुना, तब हुआ क्या, अरे अमृत सरस सुनी है बानी। जैसे ही केवट के कानों में भगवान राघवेंद्र सरकार की आवाज पहुंची, तब अरे अमृत घाई परी कान में ज्यों केवट की बानी, अरे अमृत घाई परी कान में ज्यों केवट के बानी, और समझ गओ केवट के हो गई आज सफल जिंदगानी, समझ गयो है के केवट भैया मोरी जिंदगानी, समझ गयो है भई हो गई है आज सफल जिंदगानी। केवट समझ गया कि ये आवाज तो त्रिलोकीनाथ की है, भगवान की आवाज है। और जैसे अमृत सरस वचन उसके कानों में पड़े, केवट सोचने लगा कि आज मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया है, त्रिलोकीनाथ मुझे आवाज दे रहे हैं। देखिए आप तब, अरे लखी सावली प्यारी सूरत महादेव मन बसी जो मूरत, केवट रे गौ एक टक घूरत, केवट रे गौ एक टक घूरत, केवट रे गौ एक टक घूरत। केवट आया और केवट ने भगवान राम को देखा, एक टक देखते रह गया, उसके पलक मिलके नहीं, पलक झुके नहीं, और देखते रह गया कि ये त्रिलोकीनाथ हैं जिनका स्वरूप महादेव जी के हृदय में विराजमान रहता है। केवट सोचने लगा
अरे बुंदेला पावन है अवसर, जय हो। बुंदेला पावन अवसर है, आई याद पुरानी। केवट को अपना पिछला जन्म याद आ गया कि जब मैं कछुआ था और क्षीर सागर में जाया करता था नित्य प्रभु श्री हरि विष्णु के चरण छूने के लिए, लेकिन शेष जी के फुसकार के मारे मैं इनके चरणों को नहीं छू पाया। आज वो अवसर आ गया। अरे आई याद पुरानी और समझ गयो है केवट हो गई आज सफल जिंदगानी। ये समझ गयो है केवट हो गई आज सफल जिंदगानी। समझ गयो है केवट हो गई आज सफल जिंदगानी। विक्रम सिंह बुंदेला, मीना राजपूत और सपना सुरीली को आप सुन रहे हैं पवन कैसेट पठा टीकमगढ़ के माध्यम से। समझ गया तो केवट आया। केवट ने कहा कि प्रभु मैं आपको पार तो उतारूंगा, लेकिन कुछ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भगवान राम ने कहा कहो। केवट भैया क्या कहना चाहते हो? तो केवट कहने लगा अरे ऐसे ना नैया में बैठा रोहा, अरे ऐसे ना नैया में बैठा रो, पाँव पहले धोआओ रघुरैया, पाँव पहले धोआओ रघुरैया। पाँव पहले धोआओ रघुरैया, पाँव पहले धोआओ रघुरैया। जय हो। केवट कहने लगा कि मैं नाव में पहले आपके चरण धोऊंगा, इसके बाद नाव में बिठा लूंगा। कहने लगा अरे हमने सुनी जे पाँव बड़े चमत्कारी, छुप गए शिला से नाथ बन गई थी नारी। बन गई थी नारी नाथ, बन गई थी नारी, बन गई थी नारी नाथ, बन गई थी नारी। केवट कहने लगा कि हमने सुना है आपके चरण एक शिला से छुप गए और वो शिला एक नारी बन गई। तो केवट ने कहा कि नाथ अरे हो जे हैं दो मोरी, घर बारी तो हुई ये भारी न्याय। कहने लगा केवट की सरकार एक घरवाली से मैं परेशान हूं, और अगर दो मेरी घरवाली हो गई तो मैं क्या करूंगा? देखें आप। अरे हो जे हैं दो मोरी, घर वाली सो रोज हुई न्याय। रघुरैया, पाँव पहले धोआओ रघुरैया, जे पाँव पहले धोआओ रघुरैया। केवट ने कहा यदि आपके चरण से हमारी नैया नारी बन गई तो हमारा पालनहार, हम जो हमारे बच्चे, हमारा परिवार कैसे पलेगा? इसलिए हे सरकार, बिना चरण धोए आपको मैं अपनी नौका में नहीं बिठा सकता हूं। देखिए आप हुआ क्या। अब यहां केवट कहने लगा अरे अनुचित बानी लगी होए सो। कहने लगा सरकार अरे अनुचित बानी लगी होए सो, अरे मोह सजा सरकार दो। अनुचित बानी लगी होए सो, मोह सजा सरकार दो। अर्चित बानी लगी हो तो सजा मोए भगवान दो। अर्चित बानी लगी हो मोरी, सजा मोए सरकार दो। केवट ने कहा यदि मैंने अनुचित कहा हो तो हे सरकार, अरे अनुचित बानी लगी होए सो, मोए सजा सरकार दो। अनुचित बानी लगी हो मोरी, मोए सजा सरकार दो। अरे बिन पग धोए न पार उतारो। जय हो। हाँ, कहने लगा केवट अरे बिन पग धोए न पार उतारो, चाहे अब बई मार दो। बिन पग धोए न पार उतारो, चाहे अब बई मार दो। बिन पग धोए न पार उतारो, चाहे अब बई मार दो। अनुचित बानी लगी हो मोरी, मोए सजा सरकार दो।
केवट ने कह दिया जब तक आपके चरण नहीं धो लूंगा मैं अपनी नौका में आपको बिठा लूंगा नहीं। देखें आप आगे क्या हुआ। अब यहाँ भगवान राम समझ गए कि ये हमारा पिछले जन्म का भक्त है और ये बिना चरण धोए हमें बिठा लेगा नहीं। तो भगवान राम ने कहा कि यदि तुम चरण धोना चाहते हो जैसी तुम्हारी इच्छा है। देखिए अब आगे। अरे पानी कठोता भर ले आवा। यहाँ केवट कठोते में जल लेकर के आता है गंगा का और भगवान राम से कहा कि आप अपने चरण बढ़ाइए। भगवान राम ने कहा कि केवट एक चरण धो लो। केवट ने कहा नहीं, आप दोनों चरण मेरी कठोते में रखिए। भगवान राम ने कहा कि मैं दोनों चरण तुम्हारे कठोते में रखूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। केवट एक चतुर भक्त था। केवट ने कहा आप गिर नहीं सकते। बोले क्यों? बोले आप दोनों चरण मेरे कठोते में रख लीजिए, अपने दोनों हाथों को मेरे सर पे रख लीजिए ताकि आप गिरेंगे नहीं। भगवान राम भी समझ गए कि ये हमसे दोनों हाथों का आशीर्वाद लेना चाहता है। देखिए अब आगे हुआ क्या। अरे दो ही चरण जे कठोता में धर लो। कहने लगा केवट और गिरना सकत मूड मोरी पकड़ लो और बुंदेला ना हेरा फेरी करो और देरी करो ना देरी करो तो ही हाथ मोरी मुड़ी पे धरो। देरी करो न देरी करो, अरे तो ही हाथ मोरी मुड़ी पे धरो। देरी करो न देरी करो, तो ही हाथ मोरी मुड़ी पे धरो। बस ये भक्त और भगवान का रिश्ता है। भगवान भी समझ गए कि ये दोनों हाथों का आशीर्वाद लेना चाहता है और जैसे ही केवट ने दोनों चरण पखारे वहां देवताओं ने फूलों की वर्षा की कि केवट के जैसा दूसरा भक्त कोई हुआ नहीं है। क्यों? जिसको दोनों चरण मिले हों, दोनों हाथ मिले हों, ऐसा कोई भक्त दूसरा केवट के बराबर है नहीं है। देवता भी अपने आप को तुच्छ समझने लगे कि मैंने आज ऐसे भक्त का दर्शन पा लिया है। आगे हुआ क्या। अब देखें आप, जब केवट भगवान राम जानकी और लखनलाल को अपनी नौका में बिठाया तब अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगा और कहने लगा अरे सारे जग का पार करत जो, अरे सारे जग का पार करत जो मैं उनका पार लगा रहा हूं। आज केवट धन्य हो गया। क्यों? अरे हे आनंद सुमंद मंद केवट मन में मुस्कुराओ। हे आनंद सुमंद मंद केवट मन में हर्षा रहो। हे आनंद सुमंद मंद केवट मन में हर्षा रहो। हे आनंद सुमंद मंद केवट मन में हर्षा रहो। हे आनंदित मंद मंद केवट मन में हर्षा रहो। केवट हर्षित है, मंद मंद मुस्कुराता हुआ, अपने आप को धन्य मानता हुआ और तीनों को पार उतारने लगा। देखिए अब आगे हुआ क्या। अब यहां जैसे ही तीनों पार उतरे, अब भगवान राम ने सोचा कि कुछ देना होगा केवट के लिए। यहां भगवान राम के मन की बात को जानकी जी समझ गई। तत्काल जानकी जी ने अपनी अंगूठी मुद्रिका उतारी और भगवान राघवेंद्र सरकार के लिए दी। तब अरे कछुआई लय नैया का, अब यहाँ भगवान राम ने सोचा कि कछुआई लय नैया जा सोचे रघुराई का देवे उतराई। कछुआ नैया जा सोचे रघुराई का देवे उतराई। कछुआ नैया जा सोचे रघुराई का देवे उतराई। और भगवान राम सोच रहे हैं तब अरे कई जान की है जान, समझ गई माता जानकी। अरे कई जान की है जान नाथ मोरे हैरान देवो चाहत भगवान। देवो चाहत भगवान, देवो चाहत भगवान। अब यहाँ सीए पीए की सिया जानन हारी माता जानकी समझ गई कि राघवेंद्र सरकार कुछ देना चाहते हैं केवट को। तब अरे मुदरी उतार, अरे मुदरी उतार अपनी उनखा गहाई।
अरे मुद्री उतार अपनी उनखा गहाई। कांधे में रगुराई कछुआइले नैया जा सोच रगुराई। कांधे में उतराई कछुआइले नैया जा सोच रगुराई। कांधे में उतराई। अब यहाँ राघवेंद्र सरकार ने वो अंगूठी मुद्रिका जो जानकी जी ने दी मुद्री, वो मुद्री भगवान राम ने केवट को देनी चाहिए। तो केवट ने कहा कि हे सरकार, हे राघवेंद्र सरकार, अरे नाचा ने आभूषण भगवन मोखा सोने चांदी के, हाँ चांदी के, और तुमसे काले हों उतराई हम तुम एक बिरादी के। तुमसे काले हो उतराई हम तुम एक बिरादी के। तुमसे काले हो उतराई हम तुम एक बिरादी के। केवट कहने लगा कि हे सरकार, आपसे हम क्या लें। और वैसे तो बाबा गोसाई जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि आज नाथ में कहा न पावा। अरे मैं सब कुछ पा गया हूँ, फिर भी मैं आपसे नहीं ले सकता हूँ सरकार। बोले क्यों नहीं ले सकते? बोले इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हम आप एक बिरादरी के हैं, एक कास्ट के हैं। जब ये कहा तो लखनलाल क्रोधित स्वभाव के थे, थोड़ी भ्रिकुटी तनी। तो केवट ने कहा भैया आप इस मर्म को नहीं समझ पाएंगे। बोले क्यों? बोले मैं यहाँ नौका चलाता हूँ गंगा में, ये भवसागर की नौका को चलाते हैं। दोनों का काम एक है, एक डिपार्ट के दोनों हैं, इसलिए हम दोनों एक बिरादरी के हैं। और यदि सरकार आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो केवट ने कहा, अरे लखन लाल से बोले केवट, ओ अरे लखन लाल से बोले केवट, हाथ जोड़ के पाँव परे तुमरे पाँव परे। हम हैं गंगा घाट के केवट, जे भव सागर पार करें। हाँ? हम हैं गंगा घाट के केवट, जे भव सागर पार करें। हम हैं गंगा घाट के केवट, जे भव सागर पार करें। अरे हम हैं गंगा घाट के केवट, जे भव सागर पार करें। हम हैं गंगा घाट के केवट, जे भव सागर पार करें। इस प्रकार केवट ने कहा कि हे सरकार, आप भवसागर की नौका चलाने वाले हैं, मैं इस गंगा मैया की मैं अपनी नौका चलाता हूँ। अब देखें, आप यहाँ केवट ने कहा कि हे सरकार, जब मैं आपके घाट पर पहुंचूं, भवसागर के तट पर पहुंचूं, तो ये आपसे विनती है कि आप मुझे उस जगह पार लगा देना। तब देखिए आप हुआ क्या, कहने लगा केवट, अरे जैसो मैंने गंगा से, अरे जैसो मैंने गंगा से पार दो उतार, और नाथ ऐसे ही लगा दैयो, ए नाथ ऐसे ही लगा दैयो, मोए भवसागर पार नाथ मोए लगा दैयो, तुम भवसागर पार नाथ। मोए लगा दैयो, भवसागर में पार नाथ मोए लगा दैयो, भवसागर में पार नाथ मोए लगा दैयो। अपने दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे सरकार, जब मैं भवसागर के तट पे पहुंचूं तो आपसे विनती है कि मैंने आपको गंगा से पार उतारा है, आप मुझे भवसागर से पार कर देना। बस इतना कहते कहते अरे बुंदेला केवट के बहे अश्रुधार, रोने लगा केवट, भगवान राम के प्रेम में विहल हो गया, आंसू छलछला उठे, रोने लगा। अरे बुंदेला केवट के बहे अश्रुधार, तो प्रेम से हरदम, अरे प्रेम से हृदय, अरे प्रेम से हृदय पुलकित भव तार तार नाथ मोए लगा दैयो, ऐसे ही भव से पार नाथ मोए लगा दैयो, ऐसे ही भव से पार नाथ मोए लगा दैयो, ऐसे ही भव से पार नाथ मोए लगा दैयो। ऐसे ही भव से पार नाथ मोए लगा दैयो, ऐसे ही भव से पार नाथ मोए लगा दैयो, ऐसे ही भव से पार। और आगे की लीला भाग नंबर 3 में आप लोग सुनेंगे पवन स्टूडियो पठा के माध्यम से।